इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वॉयस। वॉयस यानी वाच। वाच वाच किसे कहते हैं? वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही राइट्स ए लेटर, पुनः ए लेटर ए रिटेन बाय। तो इसको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे। यानी वर्ब का वह रूप, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है। स्वयं कुछ करता है, स्वयं कुछ करता है या किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। वॉइस कहलाता है। वॉइस यानी हमने सीखा वॉइस किसे कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे वॉइस के प्रकार। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से। पहला जो होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य। दूसरा पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कर्तवाच्य किसे कहेंगे और कर्मवाच्य किसे कहेंगे? वर्ब का वह रूप जो जिससे स्पष्ट होता है कर्ता स्वयं कुछ करता है, एक्टिव वॉइस। और वर्ब का वह रूप जो जिससे स्पष्ट होता है कि कर्ता स्वयं न कुछ करके किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, उसे क्या कहेंगे?
पैसिव वॉइस। यानी देखेंगे, यदि हम इसको परिभाषित रूप में लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस में कि वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है, स्वयं कुछ करता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम लोग लिखेंगे पैसिव वॉइस यानी कर्म वॉइस के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि वर्ब का वह रूप जो यह स्पष्ट करता है कि दर्शाता है कि कर्ता स्वयं कुछ न करके किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, वही क्या होता है, पैसिव वॉइस। तो हम इसे परिभाषित रूप में लिख सकते हैं कि वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं न कुछ करके, कर्ता स्वयं न कुछ करके, न कुछ करके किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, किए गए कार्य का परिणाम होता है। जैसे A letter is written by me. A letter is written by। अब तक हम लोगों ने सीखा वॉइस किसे कहते हैं, ठीक, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम लोग सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम के अंतर्गत देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे सबसे पहले
कर्म को कर्ता में, कर्म को कर्ता में बदलना, कर्म को कर्ता में बदलना। नंबर 2 पर लिखेंगे पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। नंबर 3 पर लिखेंगे मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। नंबर 4 पे लिखेंगे बचा हुआ कर्म यदि हो तो, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे यदि हो तो। ठीक। नंबर 5 पे लिखेंगे बाय प्रीपोजिशन, बाय का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 पे लिखेंगे कर्ता को कर्म में बदलकर, यानी बदलना, कर्ता को कर्म में बदल देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम इस नियम को एक एक करके सीखेंगे। कि कर्म को कर्ता बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, एक टेबल यहाँ हम बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता और दूसरी तरफ लिखते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट यदि आई हो तो आई का सब्जेक्ट क्या होता है मी। वी हो क्या लिखेंगे एस। यू है तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू। दे हो तो ये दे हो तो दे का ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे देम। इसी तरह से ही हिम सी हर एंड इट हम लिखेंगे इट्स। ध्यान दीजिएगा। यदि यहां पर लिखते हैं सब्जेक्ट और यहां पर ऑब्जेक्ट, यानी कर्म को कर्ता में बदलेंगे। यानी यदि हमारा कर्म यदि मी होगा तो यदि सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे आई लिखेंगे। पहले रूल के अंतर्गत पहले नियम के अनुसार लिखेंगे ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। और दूसरे पे हम लोग चलते हैं पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। यानी जिस प्रकार हम लोग टेंस में जानते हैं कि प्रत्येक टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर, डन, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एंड आर। वैसे ही पैसिव वॉइस की हम लोग पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हम लोग जानते हैं, इसको टेबल के रूप में सारी सहायक क्रियाओं को लिख लें तो अच्छा होगा। तो टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लिख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया लें तो उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। ध्यान दीजिएगा इज, एम, आर। उदाहरण के तौर पर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में तो उसमें पैसिव वॉइस की सहायक क्या लगाएंगे इज, एम, आर। और ध्यान दीजिएगा यह नंबर 3 पे क्या करेंगे, यह वी का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब।
थर्ड एक्टिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो, पैसिव वॉइस में उसका केवल मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बचा हुआ कर्म यदि हो तो, ऑलरेडी कर्म लिख दिया, लेकिन यदि बचा हुआ कर्म यदि हो तो उसको सीखने के लिए ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस लिखते हैं छोटा सा कि he gave me a pen। ध्यान दीजिएगा, he gave me a pen। यदि ये सेंटेंस है तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो, एक मी और एक ए पेन, है कि नहीं। तो उस वही बचा हुआ कर, तो हम लोग जानते हैं कि एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहते क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, डायरेक्ट, और व्यक्ति सूचक इनडायरेक्ट। तो इस कंडीशन को देखने के लिए यदि ऐसे हो तो उसमें बचा हुआ कर यदि हो तो ऐड कर देंगे, ताकि आगे बढ़े। अन्यथा यदि हो तो, यदि नहीं होगा तो ये कर ये वाला स्थान कहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर। फिर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और जिस प्रकार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया था वैसे ही क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। यानी उदाहरण के तौर पर यदि आई होगा सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे, मी। यानी ऐसे आपका आई होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, मी। क्लियर। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको मिटा देना, ध्यान दीजिए। एक उदाहरण लिखते हैं छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जो पहले हम लोग पहले ऊपर लिखे थे। He writes a letter। इसको सीखने के लिए हम लोगों ने सीखा कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर। तो सब्जेक्ट के रूप में ए लेटर लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। अर्थात ए लेटर। और चूंकि यह वाक्य किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी हमने बताया एक उदाहरण के तौर पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया होती है ई एम आर। तो ए लेटर के अनुसार पैसिव वॉइस सहायक क्या लगाएंगे, ए लेटर इन। और चूंकि हम लोग आगे बढ़े लिखेंगे पर कि एक्टिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। यानी क्या लिखेंगे, रिटेन, रिटेन। अब इसके बाद बचा हुआ कर, दो कर है नहीं, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और जिस प्रकार हम लोगों ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, वैसे ही सब्जेक्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या है, ही है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हिम। ये रहा पैसिव वॉइस बनाने के नियम और उदाहरण। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर देखा कैसे बनाते हैं, लेकिन इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा यदि हम उसको लिख लेते तो अच्छा रहता। वो क्या है कि पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक। और एक तरफ लिखेंगे टेंस और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। तो फिर हम अच्छी भली बात सीख पाएंगे। यानी टेंस और यहां पर लिखते हैं पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, यानी टेंस सर्वप्रथम लिखेंगे प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है इज एंड आर। वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में होगी इज एम आर प्लस बीइंग, यानी इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। पुनः आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में लिखेंगे हैज बीन और क्या हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी लिखेंगे नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अब पुनः लिखेंगे प्रेजेंट टेंस के चारों में हो गए, पुनः लिखेंगे पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में वाज, वेयर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वाज, वेयर प्लस बीइंग। नोट करते चलेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे हैड बीन। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे क्या नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया लिखेंगे विल बी, शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे नो चेंज, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते। और इसके बाद लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे विल है शैल है प्लस विल है शैल है प्लस बीन, या विल है बी शैल है बी। यदि मॉडल ऑक्सिलरी को कैन, मे, माइट, वुड, शुड, तो उसमें क्या करते हैं बी का प्रयोग करते हैं। यदि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में लिख लेंगे कैन, कुड, मे, माइट, वुड,
शुड एटीसी हो तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बी का प्रयोग करते हैं। इसके इसके लिए हम लोग 1 2 3 उदाहरण देखते हैं और फिर आप उसके हिसाब से आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में फॉर एग्जाम्पल he helped me, एक सेंटेंस हमने लिखा he helped me, तो हम लोग सर्वप्रथम इसको सीखेंगे कि यह किस टेंस में है। तो यह किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाने के लिए तो हम लोग सर्वप्रथम से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज और वेयर। क्लियर। तो हम लोग सर्वप्रथम हम बताए थे कि कर्म को कर्ता में बदलेंगे, अर्थात मी है तो हम क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद क्या लिखते हैं, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया, यहां पर क्या लिखेंगे, आई वाज। और चूंकि पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म में प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो। तो आई वाज हेल्प्ड, इसके बाद बाय, पुनः सब्जेक्ट है तो इसे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। एक और उदाहरण देखते हैं। दे बिलीव, BELI, दे बिलीव मी, दे बिलीव मी, या किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उसके लिए सहायक क्रिया देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है पैसिव वॉइस में इज, एम, आर। अब हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले आई, इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे पैसिव वॉइस के। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई एम। और चूंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो आई एम बिलीव, आई एम बिलीव्ड। उसके बाद बाय की पोजीशन का प्रयोग करेंगे, आई एम बिलीव्ड बाय देखा के देम। हम लोगों ने देखा वॉइस क्या होता है, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम विद एग्जाम्पल। अब आप लोगों को कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज के रूप में कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जिसको आप पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे।